आरसी में एक से बढ़कर एक अच्छे कैरेक्टर्स हैं। कुछ को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, कुछ की तो गंदी मार रखी है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टी स्टारर कॉमिक्स में ध्रुव को शाइन करवाने के लिए डोगा और तिरंगा को डम बना देते हैं। खैर, इन गलियों में हम फिर कभी जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं विनाश दूत की। विनाश दूत एक एवरेज सुपर हीरो जिसके होने या ना होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आई मीन, अब तक तो ऐसा ही था जब तक नितिन सर ने उसे रीडिस्कवर नहीं किया। विनाश दूत इज वेरी मच सुपरमैन, या कह लो मोर लाइक सुपरमैन, बट एक अंडर यूटिलाइज्ड और ऑप्रेस्ड सुपरमैन, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे कैरेक्टर्स हमेशा पसंद आते आए हैं। सो विनाश दूत क्यों इतना कम एक्सप्लोर्ड है? देखो, कॉमन टेंडेंसी है कि जो चल रहा है उसे चलाओ, जो नहीं चल रहा उसे बंद कर दो, और यही हुआ है विनाश दूत के साथ। विनाश दूत आरसी का पहला सुपर हीरो है, पर क्या विनाश दूत की कहानी इतनी जा रही है कि हम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते? आ जाओ, मैं आपको होप दिलाता हूँ। सो विनाश दूत के ओरिजिन को बहुत ही छोटे में समझते हैं तो विनाश दूत वज्र प्लेनेट का वासी है, जो कि एक लूप में फंसा हुआ था। वहां के लोग टेक्नोलॉजी में पीक पर पहुंच जाते हैं और आपस में वॉर करके पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देते हैं। पूरे प्लेनेट पर सिर्फ विनाश दूत ही है जो जिंदा बच जाता है। नई लाइफ फॉर्म्स फिर से बनती है और सिविलाइजेशन का उदय होता है, और फिर से पीक पर पहुंचकर वो खुद को ही समाप्त कर लेते हैं। और विनाश दूत ने ऐसे 5 साइकिल्स ऑफ ट्रेजेडीज को झेला हुआ है। उसकी लंबी उम्र का तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सो फार, बट यू गॉट द आइडिया। एक प्लेनेट जो कि इतना एडवांस हो, इमेजिन करो वहां की पॉपुलेशन क्या होगी। वो पॉपुलेशन एक झटके में खत्म हो गई। कितने बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरतें मरे होंगे। इमेजिन करो उस वक्त उस प्लेनेट की धरती किस तरह लाल रंग में सनी होगी, और उनके बीच सिर्फ विनाश दूत है जो जिंदा है। इमेजिन करो ये नाइटमेयर जब वो इसे जी रहा होगा, उस पर क्या बीत रही होगी। खैर, पहली बार ऐसा होने के बाद उसने अपनी आंखों के आगे ही सोसाइटीज को पनपते देखा, उसने सभ्यताओं को विकसित होते देखा, और इस बार वो अकेला ऐसा बंदा है जिसे पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। वो रोकने की कोशिश कर रहा है, बट उन वॉर फोर्सेस को रोकना अब बस के बाहर है। वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, बट उसके हाथ फेलियर ही लगा और उसके प्लेनेट पे फिर से नरसंहार हो गया। और ऐसा उसके साथ 5 बार हुआ। इमेजिन कर सकते हो उसके अंदर कितनी ट्रॉमा होगी, कितना रेज होगा। और अब वो एक वॉइड बन चुका होगा जिसके अंदर इमोशंस खत्म हो चुके होंगे। उसके लिए किसी की जान की क्या ही अहमियत बचेगी। उसने असंख्य लोगों को मरते देखा है, तड़पते देखा है। खैर, जब 5वीं बार में उसका प्लेनेट ही खत्म हो जाता है, तब वो अर्थ पे आ जाता है शरण मांगने। और यहाँ से आगे की स्टोरी हमें कॉमिक बुक्स में दिखाई गई है, बट उसके इस हॉरिफिक स्पाइन चिलिंग पास्ट का क्या? क्यों हमें इस पर एक भी अच्छी कॉमिक सीरीज नहीं देखने को मिली, जबकि हमें लगातार कई फुद्दू कॉमिक सीरीजेस मिलती रही हैं जो मूड खराब कर देती हैं, कैरेक्टर के पर्सोना की धज्जियां उड़ा देती है, और कूल कैरेक्टर्स को नर्फ डाउन कर देती है। यू नो व्हाट आई मीन। आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद आरसी। वो ऐसे कूल आइडियाज को अभी तक यूटिलाइज नहीं किए। हायर मी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या विनाश दूत के साथ इंसाफ हुआ, या उसके पोटेंशियल की माँ बहन की गई है? क्या आप चाहते हो कि हमें विनाश दूत की प्रीक्वल कहानी दिखाई जाए, जहां पे हमें भी उसके इस ट्रॉमाटाइजिंग और ब्लड कोल्ड कर देने वाली कहानी को दिखाया जाए, इसे हम पढ़ सकें और उसके अनंत दर्द को महसूस कर सकें? हमें कमेंट में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपलोड करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सखियों और बंधुओं, मैं हूं अंकित, और देखते रहें अ क्रिएटिव कल्ट। When my rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more.